आज की जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने और बताने जा रहा हूँ, ये कहानी सबसे अलग है। क्योंकि यहाँ पे एक पति जिसका शादी हुआ रहता है और वो अपनी पत्नी से बस ये बात पूछता है कि क्या तुम शादी से पहले किसी से बात करती थी। बस वो इतना बात बताती है कि हाँ, शादी से पहले मेरा एक दोस्त था। उसके बाद उसके पति के मन में शंका पैदा हो जाता है और उसके बाद वो एक साजिश रचता है, जिसके बाद पुलिस को भी चकमा दे देता है। यानी कि 89% 90% वो अपने साजिश में कामयाब हो गया रहता है कत्ल करने के बाद। लेकिन कहते हैं नहीं कि मुजरिम लाख छुपा ले, जुर्म छुप नहीं सकता, क्योंकि पुलिस से कोई बच नहीं सकता। यहाँ पे भी वही हुआ है। इस कहानी में आप लोग को सब कुछ बताएंगे, कैसे वो मर्डर करता है और मर्डर छुपाने के लिए जो दिमाग लगाता है वो उसका दिमाग सुनकर आप लोग भी चकरा जाएंगे। तो चलिए पूरी घटना को बताते हैं, कैसे एक पति को अपने पत्नी पर शक होता है और उसके बाद वो मर्डर करने का प्लान बनाता है। वो भी कोई आम इंसान नहीं रहता है, वो भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है जो हमेशा फिल्में और सीरियल और वेब सीरीज देखा करता था, बस इसलिए कि मर्डर करके कैसे वो बच सके। तो चलिए पूरी घटना को बताएंगे। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोग को सुनाने और बताने जा रहा हूँ, ये घटना 12 दिसंबर 2021 की महाराष्ट्र की मुंबई से शुरू होती है। मुंबई में एक जगह है जिस जगह का नाम रायगढ़ है, और उसी रायगढ़ के पास में एक जगह है माधेराड़े। संडे का दिन रहता है, एक कपल अपने पति और पत्नी लोग मिल के आते हैं और एक होटल में जाते हैं। होटल में जाने के बाद वहाँ पर वो लोग अंदर एंट्री करते हैं। एंट्री करने के बाद जैसे ही अगला दिन का सुबह होता है, सुबह होने के बाद जब सुबह सुबह स्टोर कीपर जो अंदर जाता है साफ सफाई करने के लिए, दरवाजा पर खटखटाता है तो दरवाजा नहीं खुलता है। खुलने के बाद वो तुरंत मास्टर की से दरवाजा खोलते हैं, मैनेजर को बुलाते हैं। तब तक और भी लोग अगल बगल के जुट गए रहते हैं कि आखिर में दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है। लेकिन जैसे ही अंदर जाते हैं तो कुछ नजर नहीं आता है, लेकिन बेड के नीचे जो चीज वो लोग देखते हैं उनकी सांसें रुक जाती है, चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं, भागना वहां से स्टार्ट कर देते हैं। कई लोग तो उल्टियां भी करने लगते हैं। देखते हैं कि एक लाश बेड के नीचे पड़ी हुई है और वो किसी लड़की का रहता है, क्योंकि उसके ऊपर कुछ कपड़ा नहीं रहते हैं, वो निर्वस्त्र रहती है, लेकिन उसका सर गायब रहता है। अब तुरंत पुलिस को फोन किया जाता है। पुलिस मौके पे आती है और पुलिस जुट जाती है कि आखिर में कौन लोग थे, कहाँ से आए थे और किस लड़की का ये मतलब बॉडी है, और उसका चेहरा भी नहीं है तो शनाख्त कैसे होगा। लेकिन उसके जिस्म पे, हाथ पे एक टैटू रहता है। टैटू को भी चाकुओं से खुरचा गया रहता है, मतलब ये भी उस निशान को मिटाया गया रहता है। शायद कातिल ये चाहता होगा कि अगर कोई देखे भी तो उस लड़की को पहचान नहीं कर पाए, मतलब उसकी शनाख्त नहीं हो पाए। और उसके कपड़े भी वो लेके चला गया था, उस लड़की के कपड़े भी वहाँ पे नहीं छोड़ा था कि कोई शायद कपड़े से भी पहचान लेगा। अब पुलिस तुरंत जाती है काउंटर पर। काउंटर पर जाने के बाद पूछती है कि बताओ उन लोगों का कोई अगर मोबाइल नंबर कुछ है तो बताओ। वो लोग कहते हैं मोबाइल नंबर तो नहीं है, लेकिन एक एड्रेस मिलता है। उस एड्रेस में जो रजिस्टर में नाम लिखा गया रहता है, उस रजिस्टर में नाम लिखा गया था अमजद खान और रुबीना बेगम। मतलब एक जो संडे के दिन जब कपल गए रहते वो अपने आप को हस्बैंड वाइफ बताए रहते हैं, और वो जाने के टाइम में मास्क लगाए रहते हैं। 2021 में, यानी कि 2020 में कोरोना आया था, इसका फायदा उठाते हुए लोग होटल के अंदर एंट्री किए रहते हैं। अब होटल में जितने भी सीसीटीवी कैमरे रहते हैं उससे कुछ साफ नजर नहीं आता, क्योंकि आंख के नीचे तक वो लोग मास्क लगा के रखे थे। अब अगल बगल के जितने भी कैमरे थे अगल बगल के सब ढूंढे जा रहे थे, लेकिन देखा जाता है कि जिस सुबह में ये लाश को मतलब उस होटल के कर्मचारी लोग देखे थे, उसी सुबह सुबह लगभग 4 या 5 बजे उसमें से एक लड़का निकलता है जो अपने पीठ पर एक बैग लिया रहता है और बहुत तेजी से चल रहा होता है। मास्क तो लगाए रहता है, लेकिन इतना सुबह को इतना तेजी से कैसे जाएगा, पुलिस को शक होता है। और वो लड़का जिधर गया रहता है उधर भी जाके सब कुछ चेक होता है। उधर का भी सीसीटीवी कैमरा जितना भी रहता है सबको पुलिस खंगाल देती है। तभी लास्ट एक सीसीटीवी कैमरा में वही लड़का नजर आता है जो तेजी से चल रहा होता है, और जिस रास्ते पर वो जा रहा होता है, जिस साइड में जा रहा होता है, उधर जंगल थोड़ा टाइप रहता है, खाई टाइप का रहता है। मतलब उधर ना कोई बस स्टैंड है, ना कोई मतलब शहर है, ना कोई रेलवे स्टेशन है। तो आखिर वो उधर क्या करने जा रहा है। पुलिस को शक हो जाता है, पुलिस उधर जाती है और पुलिस की कई टीमें भी बनाया जाता है
और पुलिस के कई टीम बनाने के बाद पुलिस की टीम उधर जाके खोजने लगती है। तभी एक बाहर में एक खाई नजर आता है जो लगभग 200 फीट तक नीचे रहता है। खाई के अंदर एक काला पॉलिथीन नजर आता है। पुलिस को डाउट होता है शायद उस लड़की का सर होगा या कुछ न कुछ छुपाने की कोशिश किया गया रहता है। जब अंदर उतर के देखा जाता है तो पता चलता है कि वहाँ पे खून के छींटे भी पड़े हुए हैं। और उसके बाद उस बैग को जब खोला जाता है तो उस लड़की का सर उसी बैग के अंदर से निकलता है और उसके बाजू में एक पर्ची भी निकलती है। शायद कोई हॉस्पिटल का कुछ रहता है जहाँ पे वो लड़की मतलब इलाज कराने गई रहती है। उसका पर्स भी वहीं पे गिरा रहता है। अब ये वहाँ से पता लगाने के बाद रिटर्न पुलिस वाले जब उस हॉल में आते हैं, होटल में आते हैं और आने के बाद ये पूछते हैं कि ये किस चीज़ से बिल मतलब पे किया गया था। तो पता चलता है जो औरत थी, जो लड़की थी, उसके मतलब कार्ड से बिल पे किया गया था। अब कार्ड से पता चल जाता है कि लड़की कहाँ की रहने वाली है। पुलिस तुरंत वहाँ पहुँचती है और पहुँचने के बाद पता चलता है कि उसके साथ में जो लड़का था वो कोई और नहीं, उसका ही पति था। लड़की के घर वालों से लड़के का नंबर निकाल लेती है पुलिस और निकालने के बाद लड़के का सब CVR लोकेशन सब चीज़ निकालती है। लेकिन पुलिस को एक अजीब बात पता चलती है। जिस दिन ये लोग संडे को वहाँ पे मतलब गए थे और मंडे को रिटर्न ये लड़का आया था, लगभग 18 या 20 घंटे तक उस लड़के का जो नंबर मिला था वो नंबर स्विच ऑफ बता रहा था और वो नंबर का लोकेशन जो था वो उसके घर का ही बता रहा था, मतलब उस होटल में वो नहीं गया था। अब पुलिस को समझ में ये आता है कि यार जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो IT में काम करता हो उसका मोबाइल 20 घंटे तक कैसे स्विच ऑफ हो सकता है। उसके घर वालों से भी पहले पूछा जाता है, मतलब जो लड़की घर वाले रहते हैं, पहले भी कुछ ऐसा हुआ था जो लड़के का मोबाइल स्विच ऑफ रहता था। पता चलता है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। पुलिस को बस इस पर डाउट हो जाता है और पुलिस उस लड़के के घर पहुंच जाती है। जैसे उस लड़के के घर पहुंचती है, लड़के से उसका नाम पूछा जाता है तो अपना नाम बताता है, राम सिलोचन पॉल। और कहा जाता है कि तुम क्या इस लड़की को जानते हो? तो कहता है हाँ जानता हूँ, ये मेरी पत्नी थी जिसका नाम पूनम पॉल था। वो कहते हैं कि बताओ तुम इतने तारीख को यहाँ पे गए थे कि नहीं गए थे? वो कहता है कि मैं नहीं गया था। वो कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी का मर्डर हो गया है और इस हालत में उसकी लाश मिली। और रोने लगता है और पुलिस को घुमाने लगता है। लेकिन पुलिस को उस पर शक था। पुलिस जब अच्छे से पूछताछ करती है तो वो टूट जाता है और टूटने के बाद जो वो गवाही देता है, जो वो सबूत मतलब पुलिस को बताता है कि मैंने किस लिए कत्ल किया था, वो पुलिस भी सुन के हैरान हो जाती है। तो कहता है कि मैं कई महीनों से परफेक्ट मर्डर करने की कोशिश कर रहा था और मैं वेब सीरीज और जितने भी शो क्राइम के आते हैं, जितने भी अनसॉल्व केस हैं न्यूज में, मैं उनको देखता था कि कैसे कोई जुर्म करने के बाद कोई बच सकता है, पुलिस से कोई पकड़ा नहीं जा सकता है। और उसके बाद मैंने अपनी बीवी को वहाँ पे लेके गया। लेके जाने के बाद सबसे पहले मैं दूसरे नाम से उसको बुक कराया, वो जिस होटल में था। अपने बीवी का नाम रुबीना बेगम बताया, अपना अमजद खान बताया। और उसके बाद मैं सुबह सुबह उसका कत्ल किया। कत्ल करने के बाद मैं फिल्मों में और क्राइम शो में देखा था अगर सर छुपा दिया जाए तो शायद किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा लड़की कौन है। और कई बार कपड़ों से भी पता चल जाता है, कपड़े पे लोगो रहता है, लेबल लगा रहता है। और कई बार टैटू वोटू से भी पता चल जाता है। इसके लिए मैंने सब वो सबूत मिटा दिए जिससे पुलिस को कभी कुछ पता ही नहीं चलता। लेकिन बस मेरे मोबाइल नंबर की वजह से मैं पकड़ा गया। पुलिस भी कहती हाँ तुम उसके वजह से पकड़े गए, लेकिन ये बताओ तुम्हारी बीवी थी, ये तो उसके घर वाले बता रहे थे अभी तुम लोग का गौना नहीं हुआ था। यूपी बिहार में हमारे कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि किसी का शादी हो जाता है तो 6 महीने 1 साल बाद गौना होता है। तो ये जो लड़का रहता है इसका शादी हो गई रहती है और ये मुंबई में सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम करता था और उसके भी घर वाले मुंबई में रहा करते थे और लड़की के घर वाले भी मुंबई में रहा करते थे। लेकिन लड़की का गौना नहीं हुआ था, इसके लिए वो अपने घर पे ही रहती थी और लड़का अपने घर पे रहता था। और कभी कभी ये लोग मिलते थे, घूमने जाते थे। उस दिन भी ऐसा ही हुआ था। लड़का उसको बुलाया घूमने के लिए जाने के लिए और ले जाकर वहाँ पे मर्डर कर दिया। तो उससे ये पूछा जाता है कि ये बताओ तुमने उसको मारा क्यों? वो तो मतलब तुम्हारी पत्नी थी और तुम्हारा गौना भी नहीं हुआ था। तो कहता है कि साहब वो थोड़ा खुली मिजाज की थी, किसी से भी बातें करने लगती थी, किसी से भी दोस्ती कर लेती थी। और मेरे को ऐसा लगता था कि मतलब मेरे लिए सही नहीं है। शादी तो हुआ तो सही था। फिर मैंने एक दिन उससे पूछा क्या तुम शादी से पहले किसी से बात की थी? तो वो कहती हाँ मैंने बात किया था, मेरा भी कोई दोस्त था। उसके बाद उसके दिमाग में बैठ जाता है कि ये कितनी आसानी से किसी से भी बात करने लगती है, तो ये शादी के बाद भी यही सब करती होगी और ये आज भी यही सब करती होगी। बस उसके मन में शंका हो जाता है। उसके बाद वो अब सोचता है कि मैं अपनी पत्नी को जान से मार दूंगा और बच जाऊंगा। इसके लिए वो डेली क्राइम की शो और जितने भी अनसॉल्व केस है उसको देखता था और रिसर्च करता था कैसे मैं बचूंगा। इसके लिए एक दिन वो अपने पत्नी को बुलाया और कहा चलो घूमने चलते हैं कहीं, और उसके बाद उसका मर्डर कर देता है।
अब पुलिस उससे ये कहती है कि बताओ तुम्हारे पास कोई सबूत है जिससे ये लगे कि तुम्हारी पत्नी चलो किसी से बात करती थी, तुम्हारे अंदर कोई शक था। वो कहता है नहीं। अब बताओ उसके पास ना कोई मोबाइल का रिकॉर्डिंग था, ना कोई मोबाइल में चैटिंग था, ना किसी से वो बात करते हुए देखा था। फिर कैसा आदमी था, बस शक पे। वो लड़की बहुत अच्छी थी, मतलब खुले मिजाज की थी, उसको दोस्ती करना अच्छा लगता था, जिससे भी बात करना फ्रेंकली बात करती थी। लेकिन हर बार किसी से बात करना या दोस्ती करने में बस वही बात नहीं रहता है कि जिससे वो दोस्ती करती है, जिससे वो बात करती है, उससे वो प्यार करने लगेगी, उससे मतलब वो अपना कुछ बोलेगी। अब इसी वजह से यानी कि शक की वजह से वो लड़का जो शादी होने के बाद उस लड़की का गौना नहीं हुआ तो उसका ला के एक होटल में मर्डर कर देता है और सर को ला के खाई में फेंक देता है। पुलिस भी बताती है कि वो लड़का जो मतलब प्लान बनाया था 80 या 90% तो सही था, बस उसके मोबाइल और वो जिस टाइम में लाश को लेकर फेंकने जा रहा तो ये भूल गया था कि सीसीटीवी कैमरा हर जगह कोने कोने में हर सिटी में लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं से पुलिस उसको देख लेगी। क्योंकि होटल में जो चाल चला था उससे तो उसको कोई पकड़ना नामुमकिन था, लेकिन उसकी एक दो गलती की वजह से वो पकड़ा जाता है और आज भी वो जेल में बंद है। तो सोच सकते कैसे कैसे लोग हैं। अगर वो चाहता तो उसे सही सही बात करके शादी तोड़ देता। और ये दोनों लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, मुंबई में ये लोग का भी घर था, तो मुंबई में मर्डर होता है। अगर वो लड़का चाहता तो लड़की को ऐसे छोड़ देता बताकर और दूसरी शादी कर लेता, लेकिन क्या जरूरत थी किसी का मतलब हत्या करना, किसी का बेटी। यार कैसे वो इंसान होगा जो इतने निर्मम तरीके से हत्या कर देता है। तो ऐसे लोगों को सजा जरूर मिलना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए ताकि हमारे समाज में सुधार हो सके, ऐसी कोई भी घटनाएं दोबारा नहीं घटे। तो ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना नहीं है, बस आप लोगों को जागरूक करना, सचेत करना अपनी कहानियों के माध्यम से। तो बस आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। आपका भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और गाड़ियाँ भी चलाता है और टाइम निकाल कर आप लोग के लिए वीडियो भी बनाता है। तो प्लीज़ अपने भाई को सपोर्ट कीजिए और आप सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ सच्ची कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं। धन्यवाद।